क्या आपको पता है कि हम रेजिस्टेंस को भी दो कॉम्बिनेशन या फिर दो टाइप से एडजस्ट कर सकते हैं? तो वो कौन से टाइप्स हैं? तो वो टाइप्स हैं हमारे, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा टाइप है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब बात ये आती है कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है। सीरीज कॉम्बिनेशन जिसमें आप ध्यान दो तो क्या देखने को मिलेगा कि आपका जो करंट आई है वो हमेशा सेम रहेगा, आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफर करेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो रेजिस्टेंस लिए हैं वो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस हमेशा आपका बदल जाएगा। कैसे? तो फटाफट से इसको देख लेते हैं एक बार कि क्या होता है कि सर V इज इक्वल्स टू होता है आई आर। जो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? क्या हम V को देखें तो V क्या था कि सर V V1 था, V2 था, V3 था। हमारा I कैसा था कि सर I सेम था। R R हमारा चेंज हो रहा था तो R1 R2 R3। तो फटाफट से इस इक्वेशन को मैच कर लेते हैं कि सर हम V की जगह इसको पुट कर देते हैं तो V1 V2 V3, I की जगह I, R की जगह हम पुट कर देंगे R1 R2 और R3। अब यहां से हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? V। तो हमने V लिखा। क्या V को हम IR लिख सकते हैं? तो बिल्कुल। तो V की जगह IR लिख दो। और ये किसके इक्वल था? ये इसके इक्वल था, तो I R1 R2 और R3। तो I से I कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और यही हमारा होता है द लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, जहां पर टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है हमारे रेजिस्टेंस के सम के। तो अगर आपको दो रेजिस्टेंस दिए, तीन दिए, चार दिए, उन सब का सीधा सीधा सम कर दीजिए तो वो इक्वल हो जाएगा R इक्विवेलेंट।